मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? अलीगढ़ से। अलीगढ़। जी। कितने दिन हो गए आपको गौरी गोपाल में? 7 महीने हुए। 7 महीने। ठीक है आप? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। आँखों से अब दिखने लग गया? बहुत दिखता है, साफ दिखता है। साफ दिखने लगा। मैया की आँखों का ऑपरेशन भी यहाँ हुआ और मैया को अब दिखने लग गया। मैया के पास हम गए अभी कल परसों कुछ दिन पहले। मैया ने हमें देखा, बोले बेटा आप ठीक दिख रहा है। हमें बड़ी खुश थी। मैया कौन कौन है आपके घर पर? कोई भी नहीं, ना बेटी है, ना बेटा है, ना पति है। माँ बाप के पास मैं रहती थी। भाई ने मकान बेच दिया। उनके गुजर जाने के बाद छोटी बहन ने लिया। उसने कह दिया कि अब तुम कहीं भी जाओ, मेरे पास जगह नहीं। तो बहन ने नहीं रखा आपको? और भाई ने मकान किसका बेच दिया? आपका वाला? माँ बाप का। अच्छा। हाँ, मकान बेच दिया उन्होंने। अच्छा, माँ बाप का मकान। जिसमें मैं रहती थी। उनके मरने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इस मकान को बेचूंगा। हमने उनकी जायदाद थी, हमने कहा ठीक है बेच दो। तो भाई ने मकान बेच के कहा नहीं कि बहन हमारे घर आ जाओ? महाराज जी वो मुझसे कम से कम 6 साल बड़े हैं। बोले मैं 1-2 साल तुझे पता रखूंगा या नहीं रख पाऊंगा, कोई पता नहीं मेरा। मैं तो भाई ने भी रखने को तैयार नहीं हुए? बहन भी तैयार नहीं हुई? नहीं। मैं आपकी कथा प्रश्नोत्तरी बराबर सुनती थी। देखो कोई नहीं है संसार में, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। भाई बहन कोई साथ नहीं देता। पैसा हो तो सब साथ देते हैं, समय अच्छा हो सब साथ देते हैं, समय विपरीत हो तो कोई नहीं पूछता। उदाहरण हम तो रोज देखते हैं। ये माँ ही एक उदाहरण है। अरे भाई जब पति नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो क्या इंसानियत के नाते भाई का धर्म नहीं था कि वो अपनी बहन की सेवा करता? क्या बहनों का ये कर्तव्य नहीं है कि एक बूढ़ी बहन की सेवा करती? क्या उनके बच्चों के अंदर इंसानियत नहीं है कि वो अपनी मौसी की सेवा करते? अब इनकी बहन के जो बेटे होंगे वो बेटों की ये मैया मौसी ही तो है, मासी। तो क्या मासी की सेवा नहीं की जाती? हमारा तो इन माँ से कोई संबंध नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी तो देखो 7 महीने से इनके बेटे की तरह सेवा कर रहे हैं कि नहीं? करने का भाव होगा तो सब होगा, नहीं होगा तो फिर बहाने तो बहुत हैं। आप कोई सा भी बहाना बना लीजिए। आप लोग भी इन माँओं के, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन माँओं के बेटा बनो, बेटी बनो और सहयोग करो। आप भी सहयोगी बनना। भले इन माँओं को एक दिन का भोजन देना कि आज 290 माएँ जो हैं हमारी तरफ से भोजन करेंगे। इन माँओं को आप लोग जो आपसे बन पड़े दवाई का सहयोग कर सकते हैं। माँओं को समय से रात्रि का दूध भी मिलता है मैया के? नहीं मिलता है रात्रि का दूध? भैया 7 बजे आ करती। काहे भैया तुम ध्यान नहीं दे रहे हो काम पे? दूध मिलता है रात्रि का? हाँ जी मिलता है। सब कुछ है जो माँ को मिलना चाहिए, बेटे का प्यार सामान सब मिलता है। इन माँओं को समय से दूध मिलना। अब 290 माँओं को 290 गिलास दूध, 290 माँओं को एक एक साबुन रोज, यदि हर 15 दिन महीने में बटे, साबुन बटता है, निरमा बटता, सब तो तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, सबको तो सब देना है। ये गृहस्थी ही तो है। तो आप लोग भी इन माँओं के लिए दूध की सेवा के, आज माताएं हमारी तरफ से दूध पिएंगी, भोजन करेंगी, माएँ हमारी ओर से सुखपूर्वक यहाँ रहेंगी। दवाइयाँ आप दो। इन माँओं के कमरे में आप एसी लगवा सकते हैं,
इन वृद्ध माँ को आप तीर्थ यात्रा 84 कोस की यात्रा 10 अप्रैल से होगी। एक एक माँ को आप यात्रा करवाओ कि हम अपने सहयोग से एक एक माँ को यात्रा करवाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। इन माताओं की सेवा के अतिरिक्त यहाँ पर साधु सेवा होती है। सवेरे सवेरे संत आते हैं, संतों को भोजन बंटता है। कोई भी संत आए, सब संतों को एक एक संत को सम्मान के साथ पेट भर रोज भोजन मिलता है। आप भी ये संतों की लाइन देख रहे हैं, ये संतों की लाइन, रोज यहाँ पर संतों को भोजन बंटता है, संत लोग प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर अन्न दान कर सकते हैं, अन्न सेवा कर सकते हैं कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी तरफ से बांटा जाएगा। आप भी सभी संतों को भोजन दे सकते हैं। एक साधु को रोटी दे सकते हैं कि इन संतों में एक संत हमारी ओर से पेट भर खाएगा। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। 1 लाख रोटी गौरी गोपाल में रोज बनती है। 1 लाख रोटियों में कम से कम 1 रोटी आपकी भी हो। एक दिन की रसोई सेवा आप भी करवाओ कि आज हमारी ओर से इन माताओं भक्तों को, देखो कि ये सारे भक्त हैं, सभी भक्त लाइन लगा के देखो ये खड़े हैं, गौरी गोपाल रसोई में सबको प्रसाद मिल रहा है। ये अन्नदान से बड़ा क्या दान है बताओ? अन्न से बड़ा यज्ञ कौन सा है बताओ? ये सभी सेवा आपके लिए है कि आप भी प्रसाद पाओ और आप भी यहाँ सेवाओं को देखो और आप भी जुड़ो कि आज हमारी ओर से संपूर्ण रसोई, जो वृंदावन में भक्त आते हैं सब दर्शन करते हैं, इन भक्तों को आज हम अपनी तरफ से भोजन देंगे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? जो टीवी पर सुना था वो सही है या गलत है? तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवा कर पुण्य के भागीदार बनो कि आज हम, आपकी योग्यता हो तो, वरना आप 1 रोटी 5 रोटी का सहयोग करो कि भाई हमारी तरफ से एक एक रोटी बटेगी। यहाँ पर गौ सेवा है, गायों को आप चारा दे दो, भूसा दे दो। अब भूसे का सीजन आ गया है, गेहूं कटने लग गई है, साल में एक बार गेहूं का सीजन आता है, भूसे का सीजन साल में एक बार आता है। फिर वो भूसा बचा के 1 साल तक रखना पड़ता है और गैया भूसा, चारा के संग भूसा मिलाना पड़ता है। तो भूसा आप 1 ट्रॉली भूसा दे सकते हैं कि भाई हमारी ओर से इस गौशाला में इस बार 1 ट्रॉली भूसे का सहयोग। गौदान आप कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन की सेवा आप करो बच्चों को भोजन की। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में? आप अपनी तरफ से सहयोगी बने, सेवा करें। जो आपसे बने, जो आपसे बन सके वो सारे अच्छे कार्य कर लो। गौरी गोपाल भगवान की जितनी सेवाएं हैं, इन सेवाओं से कुछ भक्तों ने अपने आप को जोड़ा है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, आपका बेटा अनिरुद्ध और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। राधे राधे। ठीक है मैया, खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पैसे तो नहीं लिए आपसे रहने के? नहीं, 1 पैसा नहीं दिया जाता। इन माँओं से कोई पैसा ना लेना हो, ना लेना पड़े, क्योंकि आप सब हैं। कुछ भक्तों ने इन माँओं के लिए सहयोग किया है, अन्नदान बंटवाया, रसोई बंटवाई। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दानियों की झोली भरी रहे। लायक बनाया हो ईश्वर ने तो थोड़ा आप भी सहयोग करिए कि आपके भी 1 मुट्ठी अन्न, 1 मुट्ठी नमक आपका भी गौरी गोपाल रसोई तक पहुँचे और किसी भक्त के पेट में जाए, संत के पेट में जाए, किसी वृद्ध माँ के पेट में जाए। और जब भी यहाँ भोजन बनता है तो पहले लक्ष्मी नारायण भगवान भोग लगाते हैं, तो भगवान खाते हैं, फिर भक्त खाते हैं।